गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमने खत्म कर दिया है, रिलेशन फंक्शन खत्म कर दिया है, 2 चैप्टर खत्म कर दिया, फर्स्ट खत्म कर दिया, सेकंड खत्म कर दिया, थर्ड अभी हम लोग आने वाले हैं मैट्राइसेस के ऊपर। मैट्राइसेस के ऊपर जान के मैं बता रहा हूं कि मैट्राइसेस जो है इंटरलिंक्ड है डिटर्मिनेंट से, तो 2 चैप्टर ऐसा लिंक करेगा, पूरा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो जान करके चूंकि 2 चैप्टर्स कनेक्टेड है तो इसका ही चैप्टर वीडियो बनाना मेरे लिए मुझे लगा अच्छा होगा, तो इसलिए मैं इसका ही बना रहा हूँ। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन का बनाता तो उसके डिफरेंशिएशन आना चाहिए था तुमको, मैं बोलूंगा डिफरेंशिएशन तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस तरह से मिसमैनेजमेंट होगा, पता नहीं चलेगा आपको। तो यहाँ पे चालू करते हैं हम लोग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स जो होता है वन टाइप का एक अरेंजमेंट होता है, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज अ वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट, एक तरह का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट है यहाँ पर जो है, और जिसमें अरेंजमेंट में क्या क्या अवेलेबल होता है? अरेंजमेंट में या तो उसमें रो होता है और इसमें क्या होता है? कॉलम होता है। इसमें रो होता है और कॉलम है, स्पेलिंग इसका कैपिटल लिख दूं मैं। इसमें रो होता है और एक कॉलम होता है। तो रो क्या होता है बच्चे? तो रो यूं इस तरह से होता है, यूं 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 ऐसे लिखा हुआ है, तो वो होता है रो। ये हो गया रो, ये हो गया रो। और यहाँ पे ये यूं 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 ऐसे जो होगा वो हो जाएगा कॉलम। समझ में आ गया? तो रो और कॉलम इस तरह से होते हैं। इस तरह से देखो, यहाँ से होगा ROW रो। अगर हम कॉलम को बनाने चले तो COLUMN, तो कॉलम हो गया। रो और इस तरह से होता है और कॉलम इस तरह से होता है। और इसको बढ़िया सेट कर देगा यूं, तो यहाँ से बन जाता है, यहाँ पर जाता है ईसा मसीह का निशान बन जाता है, जीसस का इस तरह से निशान बन जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि यूं 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 रो होगा और यूं 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 तो कॉलम हो जाएगा। क्लियर हो गया? रो इज डिनोटेड बाय M, इसको डिनोट करते हैं हम लोग M से, एंड कॉलम इज डिनोटेड बाय N। समझ में आ गया? रो इज डिनोटेड बाय M एंड कॉलम इज डिनोटेड बाय N। और ऑर्डर डिनोटेड बाय ऑर्डर, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो ये हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो M इंटू N होता है, यानी कि रो इंटू कॉलम होता है। तो रो पहले लिखते हैं, रो को फर्स्ट लिखते हैं और बाद में हम लोग कॉलम लिखते हैं। सबसे समझ में आ गया? रो को पहले लिखते हैं बाद में कॉलम को लिखते हैं। तो ये ऑफ लिखा हुआ है, कोई बच्चा लगे क्या लिख दिया है? ऑफ। पता चल गया? रो और कॉलम ऑर्डर को बताता है, ये किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है। ऑर्डर जैसे हम लोग सिनेमा हॉल में, जैसे सिनेमा में देखने जाते हैं, तो उसमें भी हमारे हिसाब से जो आप मैं बताऊं तो वो भी जो अरेंजमेंट ही किया हुआ रहता है। याद करो, सिनेमा में जाते जब तो कुछ यूं रहता है, यूं इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट होता है सिनेमा में। सिनेमा हॉल में जब हम लोग जाते हैं तो बैठने के लिए सीट में इस तरह से अरेंजमेंट किए होते हैं सिनेमा हॉल में भी। तो ये बिल्कुल जो है मैट्रिक्स के हिसाब से ही वहां पे अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। वो भी यहाँ पे मैट्रिक्स ही है बच्चे। जब हम अपने स्कूल में बैठते हैं तो वो भी हम लोग मैट्रिक्स में ही बैठते हैं, रो वाइज कॉलम वाइज बैठते हैं। हम बैठते कहाँ पे? यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, इस तरह से हम बैठते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो है उसका उसको बोलते हैं, इसको एलिमेंट्स बोल सकते हैं या मेंबर्स बोल सकते हैं। इसको एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या मेंबर ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। या किसी किसी बुक में एंट्री लिखा रहता है, या किसी किसी बुक में लिखा रहता है एंट्रीज, एंट्रीज या एंट्रीज लिखा रहता है। ये एंट्रीज है, ये एंट्री है, वो बताओ, इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पे सिनेमा हॉल में जब जाओगे तो उसमें टिकट में देखो ना, टॉर्च मारने वाला, तो उसको दिखाओगे, अपने को पता चलता नहीं कौन सी सीट बैठते हैं, तो टॉर्च मारने वाला इसको देख लेता है, पढ़ता है, ऐसे टॉर्च मार बताता है फलाने सीट पे जाके बैठ जाओ। याद करो, है ना? क्यों उसको, क्यों वो पता चलता है? इसमें ए के पहले पर, बी के पहले पर, सी के पहले, उसको मालूम रहता है, ए का पहला, बी का पहला, सी का पहला। तो यहाँ से देखना इसका मतलब क्या था? फर्स्ट रो। ये पूरा पूरा क्या बता रहा है बच्चे? आपको बता रहा है रो को बता रहा है, और ये पूरा का पूरा क्या बता रहा है आपको? ये पूरे के पूरे बता रहा है आपको कॉलम को बता रहा है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट एंट्री है, पता है इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, रो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ये जो पॉइंट ये हो गया, पता है 1 1। अगर हम बात बड़ा सा लिख देता हूं आपको दिखेगा, यहाँ 3 ही लिखना है, 3 मैं लिखता हूँ, 3 इसमें से
1 2 3, अपने काम का इतना ही होता है। अपने क्लास में जो है सिर्फ इतना ही, जिसको मैं बड़ा और मोटा कर देता हूँ। अपने क्लास में इतना ही रहेगा बच्चे, इतने ऑर्डर से ज़्यादा नहीं रहता अपने क्लास में, जिसको मैं बाकी किसी काम का नहीं हमारे क्लास में, 12th में किसी काम का नहीं है। तो ये जो पहला वाला जो ये पोजीशन है उसको बोलते हैं ए लगा दिया। फर्स्ट रो यानी फर्स्ट रो ये, और कॉलम भी ये क्या, कॉलम भी फर्स्ट, ये फर्स्ट रो हो गया और ये कॉलम भी पहला ही है। देखो नहीं, ये हो गया R1 हो गया बच्चे, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। बाकी भी जब है बच्चे मत लिखो यहाँ से, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C3। अदरवाइज ये बढ़ते 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 M तक चला जाएगा। ये बढ़ता R1 R2 R3 बढ़ते 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 ये RM तक चला जाता है। फिर C1 C2 C3 बढ़ते 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 CN तक, कॉलम नंबर N तक चला जाता है। समझ में आया? इसे बढ़ता चला जाता है। बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर, ऐसा सिर्फ हम लोग, लेकिन हम लोग 3 यही मेंबर लेकर के चलेंगे, यही 3 मेंबर लेकर चलेंगे। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और कॉलम को डिनोट करें तो कॉलम को फर्स्ट रो हो गया, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो कॉलम हो गया मान लो कि फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 1, ये पोजीशन पकड़ लिया, A11 का पोजीशन पकड़ लिया। दूसरा अगर हम बात करें कि ये पोजीशन क्या है, तो ये होगा A, इसका क्या सेकेंड, फर्स्ट रो तो अभी भी वही है, अभी भी रो वही है, तो फर्स्ट रो और कॉलम कौन सा है, तो सेकेंड कॉलम है। समझ लो, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया से बता रहा हूँ बच्चे। फिर अगर हम इस पोजीशन पर इस पोजीशन पर, तो ये क्या होगा पता है, ए, तो ये क्या फर्स्ट रो, अभी फर्स्ट रो ही चल रहा है बच्चे, फर्स्ट रो ही है। और कॉलम कौन सा है, तो कॉलम है ये है तीसरा नंबर कॉलम, तो C3। मालूम है मुझे ये क्रैश कोर्स में, तो आपको थोड़ा बोरिंग होगा कि मैंने पढ़ाया हुआ पहले से ही। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे तो ए, अभी क्या, अभी R2 हो गया, रो नंबर 2 हो गया, तो रो हो गया 2, बट कॉलम तो वही है, तो कॉलम अभी पहला कॉलम ही, देखो पहला कॉलम पे ये हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसकी पोजीशन बात करेंगे ए, अब यहाँ पे क्या, रो तो अभी 2 ही है, देखो रो नंबर 2 ही है। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, कॉलम नंबर कितना, 2, तो कॉलम नंबर हो गया यहाँ पर 2, तो 2। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ए, और यहाँ पे क्या है, रो नंबर 2 है, तो रो नंबर 2 है। अब कॉलम नंबर कितना, 3 है, कॉलम नंबर हो गया 3। फिर अगर हम इसकी बात करें इस पोजीशन पर, तो क्या हो सकता है हमारा ए, अब रो नंबर क्या है, तो रो नंबर 3 है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो रो नंबर है 3। कॉलम नंबर क्या, अभी भी 1 पे ही है, तो 1, पता चल रहा है? अगर हम बात करेंगे यहाँ से ए, अब ये कितना है, रो नंबर कितना है, 3, तो रो नंबर है 3। कॉलम नंबर कितना है, कॉलम नंबर है 2, तो कॉलम नंबर 2। अगर इस पोजीशन की बात करेंगे तो ये हो गया ए, अब रो नंबर कितना है, तो 3, तो रो नंबर है 3। कॉलम नंबर कितना, कॉलम भी 3 ही है, तो कॉलम नंबर है यहाँ पर 3। तो कुछ इस तरह से अगर मान लो इतना रोकता है, यहाँ से अगर मान लो इतना रोकता है, इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ देखना 2/2। अगर मान लो इतना पूरा इतना देखा था, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। ये पूरा है तो 3/3 ऑर्डर, जहाँ पे रोकोगे वहीं पर ऑर्डर कॉलम बताएगा, ऑर्डर और कॉलम बताएगा। अगर मान लो इतना हमने ढक दिया, इतना हमें जरूरत है, इतना मैट्रिक्स बना दिया, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर मैंने इतना मैंने ढक लिया है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा पता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी इसका ऑर्डर ये होगा, ये लास्ट में ये ऑर्डर बताता है फाइनली। उसी तरह से अगर हम बात करें कि हमने तो चलो फिक्स करे 3/3, अगर ये पोजीशन पकड़, इस पोजीशन में पकड़ लें, यहाँ पे से बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो पता है इसका ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स में ढक लो, इसको यूं से यूं ढक लोगे, तो यहाँ से हो जाएगा M×N ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आया? इसका ऑर्डर हो जाएगा M×N। ये पोजीशन का पता है क्या, AMN हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा M×N हो जाएगा इसका ऑर्डर, पता है? अच्छा, इसका पता कहाँ लगाया गया था, मैट्रिक्स का पता, ये भी चाइनीज माल है। समझ में आया? ये भी एक चाइनीज माल है। ये जो है, अब ऐसा नहीं इसको बयान कर देना, ये तो पेपर पूछने वाला है। तो रो का पता, ये जो कॉलम ए मैट्रिक्स का पता लगाया था, ये पता लगाया था, इट वाज प्रपोज्ड इन चाइना, इट वाज प्रपोज्ड इन, यानी किसी ने पता लगाया था, चाइना में पता लगाया था इसको। ठीक है कि नहीं? इसका डिनोटेड साइन होता है, इट इज डिनोटेड बाय, ये साइन, जो साइन यूज होता है, ये साइन यूज होता है, इट इज डिनोटेड बाय, किसी बुक में जो है
ऐसा साइन लगा रहता है या किसी किसी को ऐसा साइन लगा रहता है। तो ये मैट्रिक्स को कवर करने का जो है कवर, इस तरह से मैट्रिक्स को ढक सकते हैं। तो ये इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है कि नहीं। और जिसके ये मेंबर्स है, इतने सारे मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं, बट अभी हमने इसका ऑर्डर लिया है 3x3 ऑर्डर लिया है। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है, जिसमें आपको समझाया कि कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है, कितने नंबर रो पे है, कितने नंबर कॉलम के ऊपर है। समझ में आ गया। इसका यूज कहाँ होता है? इट इज यूज इन पिक्सल्स ऑफ कैमरा। पिक्सल्स ऑफ कैमरा में यूज होता है इसका। एलईडी टीवी में यूज होता है इसका। एलईडी टीवी बनाओ जहां पर, वहां भी यूज होता है इसका। डांसिंग स्टेप में इसका यूज होता है। डांसिंग स्टेप्स में इसका यूज होता है। समझ में आया। डांस जब हम लोग करते हैं ना, तो डांस में स्टेप होता है 1 2 3 4, 1 1 2 3, यू 1 2 3 4, 1 2, इस तरह से डांसिंग करते हैं। तो जो हम डांस सिखाते हैं जो लोग, तो उसमें स्टेप्स बन जाते हैं, 4 ही स्टेप होते हैं। कोई भी डांस होता है 4 ही स्टेप होता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मान लो ऐसा रखना है, तो 1 2 इतने कॉलम इतने रो, इसमें खिसकाना होता है पैर को, इस 1 पर रखना है, 2 पर रखना है, तो पैर का मूवमेंट होता है। या फिर एक्सरसाइज कराओगे योगा वगैरह में, योगा में नहीं, एक्सरसाइज में वगैरह में इसका यूज करवा दिया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास बेसिक जानकारी मैंने बताया आपको मैट्रिक्स के बारे में। हट जाता हूं मैं, यहाँ पे तमाम तरह की जानकारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूं रब। अब इसको रब कर देता हूं तो आपको यहां से, और बिता दूं मैं। अब यहाँ पे एंट्रीज, अलग अलग एंट्रीज को लेकर के मैं लिखूंगा, उसके ऑर्डर सबसे पूछूंगा कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। मैंने अभी तक ऑर्डर्स तो पढ़ा ही दिया मैंने, ऑर्डर्स क्या होता है ये चीज बता देता हूं, और बता दिया। यहाँ पे देखो, अगर हम बात करेंगे, ऐसा लिखा रहेगा ये कि मान लो कि 4 2 3 1 2 5, एक ऐसा मैट्रिक्स दिया रहेगा। पूछेगा इसका ऑर्डर कितना है, तो रो लिखना है पहले, कॉलम लिखना है बाद में। 1 रो और 2 रो, यहाँ पे 2 इंटू कॉलम कितना, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, इसका 3। ये हो गया इसका ऑर्डर। समझ में आ गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3। अगर हम बात करेंगे 4 8 7 1 4 5 9 2 6 9 2 6 1 0 9, अगर यू कर दिया जाए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, 4 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 3 कॉलम। ये हो गया ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पे लिखते हैं। समझ में आ गया। इसका मतलब ये पता चल गया। ये अभी देखो यहाँ पे, और देखो 1 2 3 इतना है, लो 4 और 5, इसका ऑर्डर कितना आएगा, 1 रो 2 रो 3, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/2 इस तरह से कर सकते हैं हम। 2/2 भी हो सकता है। अगर मान लो 8 लिख के छोड़ दिया, ये होगा 1 क्रॉस 1, यानी एक ही रो और एक ही कॉलम है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, ऑर्डर के बारे में पूछा जाता है। समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन कोई भी देगा, ABCDEF ऐसा लिख देगा, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, एक ही ऑर्डर, एक ही रो है, और कॉलम कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। अगर इस तरह के PQRS यूं कर देगा, अब इसका ऑर्डर पूछेगा, तो रो पे लिखना 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, 4 रो, कॉलम कितना, एक ही कॉलम है, तो एक ये सब हमने इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। हाउ टू फाइंड ऑर्डर्स, हाउ टू फाइंड ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं पता चल गया। यहाँ से रो और कॉलम को देख लेना है और काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे ये हो गया फिनिश। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहाँ हो जाएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी कि मैट्रिक्स के टाइप्स कितने तरह हो सकते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ये स्क्वायर वाला भी हो सकता है, तो डायगोनल हो सकता है, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अलग अलग तरह के मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो सपोज करो, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम कॉलम दिखना चाहिए, यूं ऐसा होना चाहिए, ABCDEFG इस तरह से। ये हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। यहाँ से ऐसे कवर कर देना है। देखो यहाँ पे सिंगल सिंगल कॉलम है और रो बहुत सारे हैं। तो रो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रो है और एक ही कॉलम है। अगर ये कॉलम एक ही रहे और ये बदलता रहे, ये चेंजेबल रहेगा, ये चेंजेबल बदलता रहे, और ये फिक्स एज 1,
एज वन के रूप में फिक्स रहे तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। पता चल गया? कॉलम मैट्रिक्स में जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे लो 1 2 3, इसका मतलब कितना रो है? 1 2 3 रो है और 1 कॉलम है। अगर 5 8 9 10 तो इसका मतलब कॉलम मैट्रिक्स है कितना? 1 2 3 4 रो है और एक ही कॉलम है। देखो ध्यान से देखोगे तो ये 1 तो फिक्स हो गया। यानी कि आप इन जनरल अगर हम लिखें, इन जनरल अगर हम लिखने जाए कि क्या हो सकता है तो ये ऐसे ए बी सी से बढ़ता 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 बहुत बढ़ सकता है, ये बढ़ते बढ़ते एम तक आ सकता है। और ये लेकिन ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, बट ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, ये बहुत सारे जा सकते हैं। इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाता है यहाँ पर फिनिश। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे? कॉलम का उल्टा क्या हो सकता है? रो। तो रो मैट्रिक्स भी बात अगर हम करेंगे, इसका ऑपोजिट क्या होगा? रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स, ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का यूं ऐसा होना चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से होगा आई। ये हो गया रो मैट्रिक्स। 1 2 3 4 रो एक ही रहेगा और कॉलम कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। यानी क्या होगा? ये फिक्स हो गया 1 के रूप में, ये फिक्स एज 1, ये 1 का 1 ही रहेगा। ये चेंजेबल हो रहा है बच्चे, ये क्या हो रहा है? चेंजेबल हो सकता है, कुछ भी बदल कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से इन जनरल लिखेंगे, अगर जनरल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो 1 रहेगा, वो n हो जाएगा। अगर इन जनरल लिखें, इन जनरल ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स की अगर बात करें, ऑर्डर रो मैट्रिक्स हो जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनली? यानी ये 1 तो रहेगा, वो m और m से n हो जाएगा। ये हो सकता है ऑर्डर उसका हो सकता है 1 क्रॉस n, अगर लिखा रहेगा तो समझ लेना ये रो मैट्रिक्स है। समझ में आ गया? दूसरा आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगला क्या कॉन्सेप्ट है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो ज्यादा या फिर कम दोनों, और नंबर ऑफ कॉलम्स से ज्यादा हो सकता है। यानी m ग्रेटर देन n हो सकता है और या m लेस देन n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी क्या होगा? इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर देखो, यहाँ से मान लो कि ज्यादा है तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने रो है? 2 रो है और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो देखो यहाँ पर ये और ये छोटा बड़ा है, ये अलग अलग होना चाहिए, तो ये होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से रहेगा। तो कितने रो? 1 2 3 4 रो है, कॉलम कितने? 1 2 3 कॉलम है। देखो ये और ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज छोटा बड़ा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये एक छोटा एक बड़ा होना चाहिए। ये एक छोटा एक बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन ठीक इसी का ऑपोजिट अगर हम आ जाए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम बात करें तो वो क्या हो सकता है? ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें छोटे बड़े थे, डिफरेंट था, वो डिफरेंट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? सेम होगा। ठीक है कि नहीं? तो सेम होगा तो कैसे सेम हो सकता है? बात करें तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रो जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स भी हो जाएंगे। यानी m जो है वो n के बराबर हो जाएगा, m जो हो जाएगा n के बराबर हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा? 1 2 3 रो 1 2 3 कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहां से करेंगे 1 2 3 4 1 2 2 रो 1 2 2 कॉलम, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर 4 में ले लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो इसमें हो जाएगा कितना? 1 2 4 रो और 4 कॉलम है। और इसके मेंबर्स कितने हो गए? इसका मतलब इसके 16 मेंबर्स हैं। इसके अंदर 16 मेंबर्स हैं। इसमें कितने? 9 मेंबर्स हैं। इसका मतलब इसके कितने? 9 मेंबर्स हैं। गिन लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 7 9,
इसके 9 मेंबर्स हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसके सब मिला के बताता है कि 4 मेंबर से सब मिला कर या 4 एंट्रीज है। समझ में आ गया, 4 एंट्रीज है या 4 मेंबर्स हैं इस मैट्रिक्स के हैं। ठीक है कि नहीं। आज पहला दिन है तो ज्यादा हाई फाई नहीं पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पर आज की मुलाकात हम करेंगे समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।